जय मसीह की। यहोशू 3 में लिखा है, जब यहोशू का राज्याभिषेक हो रहा था तो बाइबल कहती है उसके गंदे वस्त्रों को उतार कर उसको वो श्वेत वस्त्र पहनाए गए जो खुदा की सेवा के लिए यूज होते हैं, जो खुदावन की खिदमत के लिए खुदा के दासों को दिया जाता है। यहाँ यहोशू एक राज्याभिषेक उसका हो रहा है, उसके वस्त्रों को उतार कर उसको धार्मिकता के श्वेत वस्त्र पहनाए गए हैं। और जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना अपनी सेवा के लिए तो उसकी जिम्मेदारी दी। परमेश्वर, मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, अगर यीशु मसीह या परमेश्वर हमें चुनता है, हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, तो उसने हमारे लिए सेवा भी रखी है। और यहाँ पे कहने लगा 6वीं आयत में, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं को यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पे चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करे तो तू मेरे भवन का न्याय और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। अगर हम खुदा की सुनकर सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए चीज़ों को बेहतर और खूबसूरत करेगा। और कहने लगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। 8वीं आयत में कहने लगा, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे शुभ मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास साफ को प्रकट करूंगा। और 9वीं आयत जो है वो यीशु मसीह को दर्शाती है। यीशु मसीह ने हमारे अधर्मों को या आपके अधर्मों को क्षमा किया, माफ किया, आपने बैप्टिज्म लिया, आपने यीशु के साथ चलने का फैसला किया, आपने गुनाहों से तौबा करी, फिर प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी। और जब जिम्मेदारी दी तो बाइबल कहती है कि यहोशू के बारे में 9वीं आयत जो मेरे और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है, उस पत्थर को दे जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा और उस पत्थर पर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं की यहोवा की वाणी, देख मैं उस पत्थर को खोद देता हूँ और देश के अधर्म को एक ही दिन में क्षमा कर दूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि वो पत्थर जो है वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलता है। बाइबल कहती है जब इजरायली निकले तो चट्टान उनके आगे आगे थी। वो चट्टान यीशु मसीह थी जो उनके आगे आगे चल रही थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर जो है यीशु मसीह को दर्शाता है, जो आपको भजन संहिता 118 उसकी 22 में मिलेगा। वहाँ पे एक आयत लिखी हुई है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। यहाँ यीशु की बात जकरिया महायाजक से करी जा रही है। और यहाँ पे उसके आगे आप पढ़ेंगे तो 7 आंखें जो है वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को दर्शाता है और परमेश्वर की सामर्थ को दिखलाता है। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 6 तो वहाँ लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन पर और उसके चारों ओर प्राणियों को उन प्राणी चीनों के बीच में एक मानो वध किया हुआ मेमना देखा और खड़ा देखा, उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, ये परमेश्वर की वो 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, यहोशू का जब राज्याभिषेक हो रहा है, जब उसको महायाजक की पदवी दी गई तो उसके आगे वो पत्थर रखा गया जिसपे 7 लिखाए आंखें हैं। वो 7 आत्माएं पृथ्वी पर भेजी गई हैं, हर एक जन को वो परख रही है, जांच रही कि उनके काम कैसे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर चाहता है कि उस पत्थर के द्वारा यहोशू का एक ही दिन में अधर्म क्षमा किया गया। मैं इस वचन से आपको आशीष देना चाहती हूँ, अगर आपके वस्त्र गंदे या मैले हो भी गए, आप खुदा के सम्मुख जाइए, वो आपके वस्त्रों को साफ करेगा, आपके सिर पर वो अभिषेक के तेल को डालेगा। जरूरत इस बात की है, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह जब जाने लगा तो उसने एक बात कही अपने चेलों से, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, उसने हमें गॉस्पल प्रीच करने के लिए बुलाया है। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु ने हमें बनाया है, हमें बुलाया है। और मैं धन्यवाद देती खुदा का, वो चाहता है कि हम खुदा के साथ ईमानदारी से चलते रहें। यहोशू का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसको जिम्मेदारी मिली, उसको ये वार्न किया गया कि वो परमेश्वर के घर का न्याय बन सकता है, पर कैसे? वो परमेश्वर के लोगों का न्याय कर सकता है, पर कैसे? उसको चेतावनी दी गई कि वो अधर्म